गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड चेन ब्रांच रिंग कंपाउंड। क्या हम डिस्कस करेंगे सेचूरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं कार्बन के, अनसेचूरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, चेन वाले कंपाउंड क्या होते हैं, ब्रांच वाले कौन से कंपाउंड होते हैं और रिंग वाले कौन से कंपाउंड होते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और अब हम आपको समझाने वाले हैं सेचूरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं। क्या होते हैं सेचूरेटेड कंपाउंड, क्या होते हैं सेचूरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, सेचूरेटेड का मतलब होता है कि कोई एक कार्बन है, क्या है कोई एक कार्बन है जो बॉन्डिंग कर रहा है और कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ। ध्यान से समझिए, एक कार्बन है वो बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। किसी भी कंपाउंड में अगर जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कितने कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वह केवल और केवल सिंगल बॉन्ड रहेंगे। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलेंगे सेचूरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कहीं कहीं कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मिले या फिर उसी कंपाउंड में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन मिले या नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मिले, तो इसको हम अनसेचुरेशन की श्रेणी में नहीं रखेंगे, यह अनसेचुरेटेड नहीं कहलाएगा। अनसेचुरेटेड के होने के लिए कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो सेचूरेटेड कंपाउंड को हम सिंपली कहा जाता है, यह एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अल्केन कहा जाता है। इन सभी कंपाउंड का एक कॉमन नेम होता है। जितने भी ढेर सारे जो सेचूरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको कहा जाता है, ये सभी के सभी अल्केन है। क्या है, अल्केन है। और इन सभी कंपाउंड का जो स्पेसिफिक भी नाम होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने एक कंपाउंड बनाया जिसमें दो कार्बन है, कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो यह किस तरीके का कंपाउंड है, यह एक सेचूरेटेड कंपाउंड है। क्या नाम है इसका, ये सेचूरेटेड कंपाउंड है। दो कार्बन है। हम आईयूपीएसी नेम के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। एथेन, क्या है, एथेन। हम आपको आईयूसी नोमेनक्लेचर समझाएंगे, आईयूपीएसी। तो यहाँ पर देखेंगे दो कार्बन है तो इसके लिए हम एथ लिखते हैं, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं। इनका जो कॉमन नेम होता है सभी सेचूरेटेड कंपाउंड का अल्केन होता है। क्या होता है, अल्केन। इसी तरीके से हम कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं जिसमें कार्बन कार्बन क्या है, जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे वह सिंगल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो वह कहलाएगा आपका सेचूरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कहलाएगा, सेचूरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 है तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन। तो यह भी आपका सेचूरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम समझते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा कि सेचूरेटेड का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड है, केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना है, न कि कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन। वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो वह कंपाउंड सेचूरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, सेचूरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरी चीज होती है अनसेचूरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या, अनसेचूरेटेड। अनसेचूरेशन के लिए क्या चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। क्या, अनसेचुरेशन के लिए क्या चाहिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अनसेचुरेटेड कौन से कंपाउंड कहे जाएंगे, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, जो भी कंपाउंड आपके पास हो, H2C CH2, इसका नाम है एथ, क्या है, एथीन। क्या है, एथीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है एथाइन। क्या है, एथाइन।
तो हम ये भी बताएंगे कैसे एच इन और एच आइन हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है तो एथ है, और इसका जो कॉमन नेम होता है अल्कइन होता है। क्या होता है? अल्कइन होता है। इन हम बेटा डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं, और आइन YNE हम किसके लिए लगाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं। ये अल्केन था, ये एल्कीन था, और इसको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं? एल्काइन। YNE हम इसलिए यूज करते हैं किसके लिए? ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं। तो अभी से आप समझिए, आगे IUPAC नॉमेनक्लेचर है। तो आपको बताएं कि जो अल्कीन है, क्या है? अल्कीन है और अल्काइन है, वह आपके अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाते हैं। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो वह आपका अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। उसके बाद होता है कि चेन स्ट्रक्चर्स क्या है, चेन कंपाउंड क्या है। अगर जैसे कोई कंपाउंड है, क्या है? जैसे कोई कंपाउंड है तो चेन स्ट्रक्चर का मतलब समझो, कोई कंपाउंड है वो लंबी चेन बनाता है, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। अगर इस तरीके का कंपाउंड है, एक लंबी चेन की तरह श्रृंखला बनाता है, तो इसे क्या कहते हैं? चेन कंपाउंड। क्या कहते हैं? चेन कंपाउंड। इस तरीके से हम जो भी कंपाउंड होता है उसको हम बोलते हैं एक सीरीज में है, एक चेन में है, चेन की तरह है। जैसे चेन क्या होते हैं ना, एक दूसरे के साथ इस तरीके से बाइंडिंग किए रहते हैं ना, तो यह एक चेन कंपाउंड है। क्या है? चेन कंपाउंड है। समझ में आया? चेन। और एक होते हैं ब्रांचेज। क्या होते हैं? ब्रांचेज। जैसे ब्रांच वाले कंपाउंड किनको कहे जाते हैं? आप ध्यान दीजिए, जो ब्रांच कंपाउंड होते हैं BRANCH ब्रांचेज। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ से ये जो है ब्रांच निकल जाए। क्या निकल जाए? ब्रांच। यानी कि ब्रांच निकलने का मतलब शाखा। क्या? शाखा। तो इसे हम कहते हैं ब्रांचेस। क्या कहते हैं? ब्रांचेस। तो यहाँ पर 2 ब्रांच निकल गई है और इस जो चेन थी उसमें जो शाखा निकल गई, इस तरह के कंपाउंड को हम कहते हैं ब्रांच कंपाउंड। क्या कहते हैं? ब्रांच कंपाउंड। यानी कि एक सिंगल एक लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक, यह एक चेन थी और चेन के अंदर 2 शाखाएं निकल गई, यह होती है ब्रांच कंपाउंड। क्या कहलाती है? ब्रांच कंपाउंड। तो नेक्स्ट अभी एक और हम एग्जांपल दिखा दें, जैसे CH3 CH CH2 CH3 और CH2 CH3। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम इसको जो है मेन चेन मानेंगे और इसमें जो है यहाँ से एक ब्रांच निकल गई। क्या निकल गई? ब्रांच निकल गई। तो इस तरीके से इनको हम कहते हैं ब्रांच कंपाउंड। अगर किसी भी जो है सिंगल चेन है, केवल चेन है, तो चेन कंपाउंड, अगर उसमें से ब्रांचिंग निकल गई है, शाखाएं निकल गई है, तो उसको क्या कहते हैं? ब्रांच कंपाउंड। उसके बाद आप कहते हैं क्या? रिंग कंपाउंड। क्या? रिंग कंपाउंड। रिंग का मतलब आपको समझ में आ गया कि कोई गोल सा स्ट्रक्चर होगा। क्या? कोई गोल सा स्ट्रक्चर होगा। आप तो मैथमेटिक्स में रिंग को समझ रहे हो। तो अगर कोई जो इस तरह का कंपाउंड है जिसमें रिंग की तरह स्ट्रक्चर्स बन रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिंग कंपाउंड। क्या कहते हैं? रिंग कंपाउंड। जैसे देखिए यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2। देखिए सभी क्या है? एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह के कंपाउंड को क्या कहते हैं? रिंग कंपाउंड। क्या कहते हैं? रिंग कंपाउंड कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। और इसी तरह क्या है? इसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम है? साइक्लोब्यूटेन। और नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है? इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से बना दे रहे हैं। यह भी एक रिंग स्ट्रक्चर है, बड़ा फेमस है और आपके बुक में भी दिया है NCERT वाले में। इसका नाम बेंजीन है। क्या नाम है? बेंजीन है।
बेटा रिंग के लिए क्या होता है कि पूरा एक क्लोज स्ट्रक्चर होता है जिसमें फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। क्या होते हैं, जैसे मान लो इसको अगर हम फर्स्ट वाला कार्बन माने तो इसको हम लास्ट वाला कार्बन मानेंगे कि यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। देखो फर्स्ट वाला कार्बन लास्ट वाले से अटैच है। कहीं ना कहीं किसी कार्बन को हम फर्स्ट मानेंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट भी होगा। चलो हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, सिक्स। देखो फर्स्ट वाला लास्ट वाले से बॉन्डिंग कर लिया है। जो इस तरीके का स्ट्रक्चर्स होता है उसको हम कहते हैं रिंग कंपाउंड। क्या कहते हैं, रिंग कंपाउंड। इसमें भी कई तरीके के कंपाउंड होते हैं, तो अभी आप केवल रिंग कंपाउंड को समझेंगे। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे जो है होमोलोगस सीरीज और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द रिंग कंपाउंड, चेन, ब्रांच, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही डियर स्टूडेंट्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।